राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आपने पिछली कहानी को बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों के इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियां लाती रहूंगी। उम्मीद है ये छोटी छोटी कहानियां आपके जीवन को परिवर्तित करने में थोड़ा तो मददगार होंगी ही। तो दोस्तों, इस बार की कहानी है ग्यारह गांव की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार 11 गांव में इतना भीषण अकाल पड़ा हुआ था। कई सालों से उस 11 गांव में बारिश नहीं हुई थी। बहुत भीषण अकाल पड़ा हुआ था। सभी लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। खाने के लिए भरपूर अनाज नहीं था। लोग परेशान थे। वो 11 गांव के सभी लोग एक साथ तमाम योजनाएं बनाते, पर सब विफल हो जाती। एक बार सभी 11 गांव के मुखिया बैठकर गांव के लिए एक योजना बना रहे थे। उनकी समस्या आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने उन लोगों की बातें सुनी और उसने कहा, क्यों भाई, इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी समस्या का भी निदान है। तुम लोग यहाँ से कुछ दूर जाओ। कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है। वहां के पुजारी अगर तुम्हारे लिए यज्ञ हवन कर देते हैं तो तुम्हारे गांव में बारिश जरूर होगी। इस मुसाफिर ने लोगों की समस्याओं का हल बताया और वहां से चला गया। सभी लोगों को मुसाफिर के सुझाव बहुत अच्छा लगा और मुसाफिर का सुझाव मानते हुए उन लोगों ने तय किया कि हम गांव के लोग जरूर जाएंगे। यानी 11 गांव के लोग सभी जाएंगे और यज्ञ हवन जरूर करवाएंगे। अब परेशानी ये हुई कि कैसे जाया जाए, किसे भेजा जाए। तब 11 गांव के मुखिया सभी लोगों ने सोचा कि एक एक सदस्य हर एक गांव से 11 लोग जाएंगे और उस हवन में भाग लेंगे। मंदिर पहुंचने पर पुजारी ने यज्ञ की व्यवस्था कराई और संपूर्ण यज्ञ करवाया। परंतु जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तब पुजारी ने कहा कि आज सिर्फ एक ही गांव में बारिश होगी। सब लोग हैरानी से देखने लगे एक दूसरे को और पूछा पुजारी जी से, क्यों पुजारी जी, हवन तो हम सब ने किया है, फिर एक ही गांव में बारिश क्यों होगी? तो पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो भाई, तुम सभी 11 गांव के लोगों ने हवन किया है, परंतु इसमें एक व्यक्ति ने पूर्ण विश्वास के साथ हवन किया है, इसलिए आज सिर्फ उसी गांव में बारिश होगी। लोग हैरत में पड़ गए और उन्होंने पुजारी जी से फिर पूछा। पुजारी जी ने कहा, वो जो व्यक्ति छाता लेकर आया है उसी के गांव में बारिश होगी। उसने आते समय पूर्ण विश्वास के साथ वो घर से निकला था, इसीलिए वो अपने साथ छाता लेकर आया। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी बात जरूर सुनेंगे और उसके गांव में बारिश जरूर होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा। सभी लोग शाम होते होते अपने घर को लौट गए और दूसरे दिन पता चलता है कि जो व्यक्ति छाता लेकर आया था सिर्फ उसी गांव में उस दिन बारिश हुई थी। बाद में धीरे धीरे सभी के गांव में बारिश हुई। ये कहानी सिर्फ उन 11 गांव के लोगों की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी भी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी भी समस्या की हल के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो पूर्ण विश्वास के साथ करिएगा। आपको रिजल्ट जल्दी और बेहतरीन मिलेगा। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।